हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है भाई आप लोगों के। आई होप सब एकदम बढ़िया होगा। क्लास 12th के अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स जो मेरे साथ बने हुए हैं इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की एक प्लेलिस्ट है, जिसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, जिसमें एक वीडियो थी आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। उसमें मैंने सारे केसेस कवर करा दिए थे। देन जो पिछली वीडियो यानी कि हमारी दूसरी वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या कराया था, मैंने जो 4 मेजर अकाउंट्स हैं, जो 4 मेजर अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमारा चौथा अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट। मैंने उस अकाउंट के बारे में आप लोगों को बताया था कि वो अकाउंट कैसे वर्क करते हैं। हालांकि जो मैंने मेन जो मेरा ऑब्जेक्टिव था पिछली वीडियो के अंदर, वो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लियर कराना था। तो मैंने पूरा रियलाइजेशन अकाउंट आपको समझा दिया था चप्पा चप्पा, और उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया था। बचे हुए जो बाकी के 3 अकाउंट थे, वो जो 4 अकाउंट्स में से पहला रियलाइजेशन तो हमने डिटेल में पढ़ा था, बट जो बचे हुए 3 अकाउंट्स थे हमने उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं करा है। इस वीडियो के अंदर मैं आप कोशिश करूंगा 2 से 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और आप लोगों की बढ़िया तैयारी करा दूंगा। बाकी ओवरऑल 4 अकाउंट कैसे वर्क करते हैं, आपको इसका भरपूर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहे, एंड जब तक आप देखेंगे और जब आपको लगे कि आहा, इस बंदे ने अब कराया कोई बढ़िया सा काम, तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को, और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। कमाल का कंटेंट आपको मिलेगा रेगुलरली, ठीक है ना। शुरू करते हैं भाई। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 कराई थी। ये बुक है हमारी टीएस ग्रेवाल, मैंने वहीं से सीधे उठाए हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन काफी कमाल के हैं और कुछ बनाने जैसा कुछ है नहीं यार। जो दे रखा है आई थिंक परफेक्ट क्वेश्चंस है। इन्हीं करके हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि और किसी चीज की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर जरूरत पड़ेगी हमें, तो सैंपल पेपर से हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस उठा के, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करके अपने एग्जाम के लिए हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि हमारी तैयारी हो चुकी है 1 नंबर। इलस्ट्रेशन नंबर 14, जरा ध्यान से देखना। अब लो यार, मेरे को आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। पहले चलो, मैं 10 सेकंड के अंदर मेरी पेंसिल चार्ज हो जाएगी और तब तक मैं आपको क्वेश्चन रीड करके सुना देता हूं। देखो, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज एट 31 मार्च 2021 वॉज, यानी कि आपको बैलेंस शीट दे रखी है किसी फर्म की 31 मार्च 2021 के लिए। बैलेंस शीट में आपको कुछ लाइबिलिटीज दे रखी हैं और आपको कुछ असेट्स दे रखी हैं। आपने लाइबिलिटीज देख ली, आपने सारी असेट्स देख ली। फिर नीचे क्या दे रखा है, नीचे आप लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये देखो, नीचे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि आपने असेट्स को कितने में बेचा, असेट्स को कोई पार्टनर लेके गया है तो कितने में लेके गया है, लाइबिलिटीज आपने कैसे पे करी हैं, वो सारी बातें आप लोगों ने यहां से लेके यहां तक एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख ली। लास्ट में इसने क्या बोला है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स। यहां पर इसने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, बट अगर इसने नेसेसरी लेजर बोले हैं तो आपको जो 4 अकाउंट है ना, अब देखो 4 अकाउंट में एक जो दूसरा अकाउंट होता है, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो सिर्फ तब बनेगा जब पार्टनर ने एक्चुअली लोन दिया होगा। अगर क्वेश्चन ऑफ पार्टनर्स लोन है तो हम बनाएंगे, नहीं दे रखा है तो नहीं बनाएंगे। बट जो बचे हुए 3 अकाउंट है वो तो कंपलसरी आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसने बोला है नेसेसरी लेजर, यानी कि जितने जरूरी है वो लेजर्स बनाना। तो हमें पता है कितने लेजर्स हमारे लिए नेसेसरी हैं, वो सारे हम लोग यहां पे प्रिपेयर करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट से। फटाफट से मेरे साथ एक बार फॉर्मेट बना लो। रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा पार्टिकुलर्स, ये भी हमारा पार्टिकुलर्स। सबसे पहला स्टेप याद करना, मैंने आप लोगों को बताया था लाइबिलिटी साइड की कुछ चीजें आपको इस साइड में क्रॉस पोस्ट करनी है, यहां की चीजें यहां करनी है, यहां की चीजें यहां करनी है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कुछ चीजों को छोड़ना है, उन चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप ट्रांसफर कर देंगे। आइए जरा देखते हैं कौन सी चीजें छोड़नी है। आई होप आपने वो रियलाइजेशन पिछली वीडियो जिसने देखी हुई है उसको अच्छे से पता है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज आप देख लो। अगर डायरेक्टली करने आ गए हो तो भाई फंसने वाली बात है, आपका कोई फायदा नहीं है उस चीज के करने का, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। फिर हमारा, अच्छा इसको मैं मिटा दूं जरा एक बार, ये हमारा यहां पे नहीं जाएगा। सेंड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा था जो रियलाइजेशन अकाउंट में रेड कलर्स में आइटम लिखे हुए थे वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, जिसके अंदर सेंड्री क्रेडिटर्स आता है। तो बाय साइड में क्रॉस करके ब्राई साइड में डाल दो सेंड्री क्रेडिटर्स अपनी बुक वैल्यू पे। सेंड्री क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं भाई, 2 लाख रुपए के दे रखे हैं, ठीक है। ये चला गया। फिर उसके बाद बारी आती है पी एंड एल अकाउंट। क्या जाएगा ये रियलाइजेशन में, कभी नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा पार्टनर्स में बटता है उनकी रेशियो के अंदर,
तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है ना। फिर आ जाओ यहां पे, तो और कोई आइटम बचा ही नहीं है। अब असेट साइड में आ जाओ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल एक प्रॉपर्टी की तरह ही होता है, जो जिसपे कोई लाइबिलिटी चार्ज नहीं है। तो ये हमारा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सन्ड्री डेटर जाएंगे, स्टॉक जाएंगे, ये चार चीजें तो हमारी जाएंगी जाएंगी। लोन टू वाई, पार्टनर को हमने लोन दिया है तभी वो असेट साइड में लिखा है, यानी कि फर्म ने वाई को लोन दिया हुआ है, तभी मतलब फर्म के लिए वो चीज असेट हो जाएगी। ये चीज हमारी रियलाइजेशन में नहीं जाएगी क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है। ये हमारी कहां पे जाएगी, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी। और जो लास्ट में कैश एंड बैंक है, वो भी हमारा रियलाइजेशन में नहीं जाता, वो हमारा कहां जाता है, इसका सेपरेट अकाउंट बनता है। कैश एंड बैंक का लास्ट अकाउंट हमारा बनता है कैश एंड बैंक का, वो उसमें जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। तो जो जो आइटम जाते हैं जरा एक बार उनको डाल दें। तो जल्दी से देखो, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी दे रखी है, 8 लाख, 8 लाख की दे रखी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फिर हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है कितने की, 2 लाख की, 2 लाख की लिख दो इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 लाख के, सन्ड्री डेटर्स, सॉरी सन्ड्री डेटर्स 1 लाख के दे रखे हैं। लास्ट है हमारा स्टॉक दे रखा है हमें, अबे यार स्टॉक दे रखा है हमें 1,50,000 का। तो टू साइड में डाल दो स्टॉक, कितना, 1,50,000। ये लो भाई, हमने सारी की सारी चीजें डाल दी बिना किसी कंफ्यूजन के। नाउ द थिंग इज, अब हमें नीचे देखना है कि इन असेट्स और लाइबिलिटीज के साथ आखिर क्या हश्र हुआ। असेट्स को जब बेचेंगे, ध्यान से देखो, इन असेट्स को अगर बेचेंगे तो इस साइड में बाय बैंक आ जाएगा। फॉर्मेट याद करो, बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मेट अगर नहीं आता पिछली वीडियो दोबारा देख लो, अगर देख ली है फिर भी अगर नहीं आता तो फिर भाई दिक्कत वाली बात है। मैं यहां पे पिछली ये ज्यूम करके चल रहा हूं, आपने पिछली वाली वीडियो देख ली है, तभी आप इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करना। इनको जब बेचेंगे तो पैसा आएगा तो बाय बैंक, अगर इन्हें बेचेंगे नहीं, कोई पार्टनर लेके चला गया तो बाय बैंक की जगह बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, जो पार्टनर लेके गया है। क्या बात समझ आ गई है। और अगर कुछ नहीं हुआ, ना पार्टनर लेके गया ना बिका, तो कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे उसको और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना क्या लिखा है, फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 1,90,000। एक्स लेके चला गया इन्वेस्टमेंट, यानी कि पार्टनर एक असेट लेके चला गया है। पार्टनर जब असेट लेके जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि क्या लेके गया है, तो भैया इन्वेस्टमेंट लेके गया है। मेंशन जरूर कर देना, इन्वेस्टमेंट लेके गया है। कितने की इन्वेस्टमेंट ले गया, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपीस थी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, कितने की थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में लेके गया है, 1,90,000 में लेके गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे 1,90,000 लिखना। और इस चीज की फिक्र करने का आपको कोई हक नहीं है कि सर 2 लाख की चीज 1,90,000 में ले गया है तो 10,000 का जो लॉस हुआ ये कहां पे है, वो लास्ट में रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस में सब कुछ नेट अमाउंट निकल के आएगा। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ लिखना है कि कितने में ले गया या कितने में बिका है, ठीक है। फिर उसके बाद कैश रियलाइज्ड, अब आपको कैश रियलाइज दे रखा है। अब मैं एक ही साथ कर सकता हूं, एक ही कॉलम में बाय कैश कर देता हूं, अब ब्रैकेट में लिख देता हूं कि असेट रियलाइज्ड हुई है, असेट्स को बेच के जो पैसा आया है, और नीचे इनके अलग अलग हेड डाल देता हूं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच के कितना आया, 9 लाख। तो देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मैंने एफएचपी लिख दिया 9 लाख। सन्ड्री डेटर्स 90,000, सन्ड्री डेटर्स 90,000। फिर स्टॉक 1,40,000। बस इतना ही दे रखा है, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,90,000, 10,90,000, 10,90,000, 11,30,000, 11,30,000। और एक और चीज सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी खत्म करनी है। तुम मत यूज करना, प्लीज कैलकुलेटर यूज मत करना, आदत खराब मत करना, ठीक है ना। वरना मेरा तो काम चल जाएगा, मुझे जब फास्ट करनी होगी ना तो मैं कर सकता हूं, बट अभी मुझे सुपर फास्ट कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मैं सिर्फ कैलकुलेटर यूज करूंगा। आप प्लीज इससे इंस्पायर मत होना। ये अकाउंटेंसी के एक स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट अप टू क्लास 12 ये एक पाप की तरह है, तो आप वो पाप मत करना, ठीक है। देन आ जाओ, उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। अच्छा देखो, असेट को जब बेचा था तो कैश आया था बाय कैश, अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है तो भैया टू कैश हो जाएगा। लाइबिलिटीज पे करेंगे तो कैश जा रहा है ना, तो जब भी कैश जाता है तो टू कैश करेंगे ना, तो टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर को पे कर रहे हैं।
कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। अच्छा, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर टू कैश आएगा टू बैंक आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे देखो कैश वर्ड यहां पे इन्होंने डेडिकेटेडली यूज किया था, कैश रियलाइज्ड। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल कैश में ट्रांजैक्शन डील कर रही है, इसलिए मैंने कैश वर्ड यूज किया है, तो आप कैश ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जरा देखना, कैश आपको क्रेडिटर से कितना पे करना पड़ा। क्रेडिटर को पे किया है 5% डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर थे कितने के, 2 लाख के क्रेडिटर थे। 2 लाख के क्रेडिटर ने अगर हमें 5% डिस्काउंट दे दिया, तो देखना 2 लाख का 5% पता है कितना होता है, 2 लाख का 5% होता है 10,000। तो आप माइनस कर देना 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 का डिस्काउंट मिला है, तो हमने कितना पे किया होगा, 1,90,000 पे किया होगा। कूल। देन उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 20,000, 20,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे। तो सिर्फ दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 के थे। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि किसको बॉन्ड करना था और किसने पे किया है, तो हमें ये एज्यूम करना होगा कि ये एक्सपेंसेस फर्म को बॉन्ड करने थे और फर्म ने ही पे कर दिए होंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री जो बनती है वो बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या सॉरी टू कैश। अभी फिलहाल के लिए कैश ले लो, कितने रुपए हैं, 20,000। तो एक बात बताओ, अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं तो कैश को किस साइड दिखाऊंगा, डेबिट साइड में, टू वाली साइड में दिखाऊंगा। तो टू कैश एक्सपेंसेस लिख दो। लो जी, इतनी बात आ गई समझ, आई होप आ गई होगी समझ। और कुछ दे रखा है क्या, आई डोंट थिंक और कोई ऐसी चीज दे रखी है। यहां पे ऐसी कोई लाइबिलिटी भी नहीं दे रखी, सिर्फ एक सन्ड्री क्रेडिटर एक लाइबिलिटी थी जिसको हमने पे कर दिया। क्रेडिटर्स के अलावा कोई लाइबिलिटी दे रखी होती और उसको कितना पे किया है कितना नहीं पे किया नहीं दे रखा होता, तो याद करो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था कि उसे एज्यूम करेंगे कि हमने बुक वैल्यू पे किया है। इस चीज को मत भूलना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग भूल सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। बस हो गया, खत्म है। अब हमें रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस निकालना है। जरा देखना, मैं अब अपना हथियार यूज कर रहा हूं। ये देखो एप्पल की चिंदी हरकतें, यहां पे भी 79 रुपीज पर वीक में इन्होंने कैलकुलेटर, क्या बात है भाई, काफी महंगा पड़ रहा। क्या यार एप्पल कैसी कैसी हरकतें करते हो आप। आ जाओ भाई, 2 लाख प्लस 1,90,000, क्रेडिट साइड कर रहा हूं, प्लस 11,30,000। ओ ओ ओ एक जीरो नहीं भाई, ये हो गया 15,20,000। उम्मीद कर रहा हूँ ये साइड बड़ी होगी, 15,20,000 ये साइड आ गई। इसमें से माइनस करके देखता हूँ, सबसे पहले 8 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 1,90,000 माइनस, अबे यार क्या हो रहा है ये, माइनस 20,000, 60,000 बचा। यानी कि हमारा आया रियलाइजेशन प्रॉफिट 60,000। तो लिखना टू रियलाइजेशन प्रॉफिट 60,000 आ गया। इसको किस में बांट देंगे, इसे हम बांट देंगे एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई और जेड में। किस रेशियो में बांट देंगे, जो इनकी रेशियो होगी, इनके बीच की रेशियो होगी। यार इनके बीच की रेशियो क्या होगी, इनके बीच की रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, याद करो अपना पहला चैप्टर, हम एज्यूम करेंगे कि ये लोग इक्वली शेयर कर रहे होंगे। तो 60,000 को इक्वली बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 20,000 20,000। एक बार आंसर चेक कर लें क्या, इलस्ट्रेशन नंबर है 14। बिल्कुल सही है भाई, गलत तो हो ही नहीं सकता। आ जाओ जी, इसे करा क्लोज। अब जरा देखना, ये वाला मैंने रियलाइजेशन अकाउंट पूरा खत्म कर दिया। नाउ सेकंड अकाउंट, टोटल 4 अकाउंट होते हैं। अब सेकंड अकाउंट हमारा होता है लोन बाय पार्टनर अकाउंट। मैंने आपको बताया था पार्टनर ने अगर फॉर्म को लोन दिया होगा तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिख रहा होगा। यहां पे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कहीं भी नहीं दिख रहा कि पार्टनर ने फॉर्म को कोई लोन दिया है। लोन टू वाई, फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया है वो दे रखा है, पर आपको इसका सेपरेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहां पे लोन दे रखा होता कि पार्टनर ने फर्म को दिया है तो उसका आप अकाउंट बना सकते थे। तो अब यहां पे दूसरा अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो फिर अब अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, तीसरा अकाउंट हमारा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का वही कन्वेंशनल फॉर्मेट जो है आप वही बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर्स के नाम, थोड़ा बच बच के चलना, स्पेस हिसाब से देना। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग वालों को पहले आपने पूरी जगह दे दी और लास्ट वालों को बिच्चम बिच्ची में आपने दम घोट के मार डाला। जो तू चाहेगा तुझको मिलेगा। सबसे पहले ये देखो,
मैंने फॉर्मेट बना लिया, आप प्लीज अपनी स्पीड का ध्यान रखना। अब ध्यान से देखना बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें हमने उस टाइम पे छोड़ी थी, हमें वो चीजें देखनी है। मैं देखो ये सबसे पहले हमने ये चीजें छोड़ी थी कैपिटल। तो आप भी जानते हो ये वाली चीज कि जो कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी होती है वो ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। बाय बैलेंस बीडी से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। 5 लाख और 3 लाख कैपिटल दे रखी है, तो बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, 5 लाख और 3 लाख बाय बैलेंस बीडी। नाउ द सेकंड थिंग इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर तो हमारे रियलाइजेशन में चले गए थे, तो कैपिटल में आ ही नहीं सकते हैं। देन आता है हमारा पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या है भाई, पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में बांट देंगे क्योंकि इनके बीच की जो रेशियो है वो इक्वल है। तो 1,50,000 को बाय वाली साइड में डालेंगे, क्रॉस पोस्ट ही करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। इधर की चीज इस साइड में जाएगी, तो बाय पी एंड एल हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,50,000 को इक्वली बांटेंगे तीन पार्टनर्स में, तो 50,000, 50,000, 50,000। फिर उसके बाद बाय साइड में और कोई चीज नहीं बची। अब असेट साइड में देखना, आपको ये चार चीजें तो आपने रियलाइजेशन में डाल दी थी, बची क्या, लोन टू वाई। लोन टू वाई मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो 1 लाख रुपए टू साइड में डाल देंगे। इस साइड में डेबिट साइड में जाएगा 1 लाख रुपए टू लोन टू वाई के नाम से। कितना था, 1 लाख रुपए। तो वाई के कैपिटल अकाउंट में डालना सिर्फ, क्योंकि वाई से हमें सामना करना है, एक्स और जेड का कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। और कैश एट बैंक हमारा कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जो इसका चौथा और लास्ट अकाउंट बनेगा सेपरेट कैश एट बैंक का, ये उसमें जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। नाउ बात यहां पे खत्म नहीं होती है। अब आपको अपने रियलाइजेशन अकाउंट को एक तरीके से नोटिस करना है कि इसमें कहीं कैपिटल अकाउंट का कोई मेंशन दे रखा है क्या। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं अपने बच्चों को जो मेरे से पढ़ते हैं, मैंने उन्हें एक चीज बता रखी है कि आपको ना एक लेजर टू लेजर जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसे करना है। मान लेते हैं दो लेजर्स हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट एक लेजर का नाम है और एक कैपिटल अकाउंट लेजर का नाम है। इन्हें लेजर या अकाउंट मत मानो, आप इन्हें इंसानों की तरह मानो। एक बढ़िया सा बंदा है जिसका नाम है रियलाइजेशन, एक बंदा है कैपिटल, ये दोनों दोस्त हैं। तो रियलाइजेशन कैपिटल से एक बात बोलता है कि सुन यार, जब तू मेरे घर कभी आएगा ना डिनर पे, तो मैं तुझे राइट साइड में बैठाऊंगा, तो मैं तुझे डिनर टेबल की राइट साइड में बैठाऊंगा, अपने राइट साइड में बैठाऊंगा। तो कैपिटल अकाउंट ने बोला कि ठीक है भाई, पर अगर जिस दिन मैं तेरे को अपने डिनर टेबल पे घर पे बुलाऊंगा ना, तो फिर तू मेरे लेफ्ट साइड पे बैठेगा। यानी कि जब रियलाइजेशन अगर कैपिटल को राइट में बैठाएगा, तो पक्का है कैपिटल उसे ऑपोजिट साइड में बैठाएगा। यानी कि एक लेजर दूसरे लेजर से जो वादा कर रहा है, तो दूसरा वाला जो पहले से वादा करेगा वो बिल्कुल उसका उल्टा होगा। क्या मतलब है इस बात का, जरा देखना। अगर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बाय एक्स कैपिटल अकाउंट है, इधर देखो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी कि बाय साइड में एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो जब कैपिटल अकाउंट बन रहा होगा ना, तो उसकी टू साइड में यानी कि डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, रियलाइजेशन लिखोगे। देखना यहां पे अगर रियलाइजेशन में बाय एक्स कैपिटल लिखा है, तो भैया इसको पोस्ट कैपिटल में भी तो करेंगे, तो इस साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख देना रीजन। क्या रीजन था, स्टॉक लेके गया था हमारा एक्स, और सिर्फ एक्स कैपिटल है ना, तो अमाउंट भी जो वो सिर्फ एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यानी कि 1,90,000 जाएगा। इसकी आंख चार्जिंग यार, नाक में दम कर दिया। एक सेकंड लिख लो जरा आप तब तक, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एक्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर 1,90,000 लिख देना आप लोग, ठीक है ना, 1,90,000। लो इसको डैश डैश कर दो। देन इसके बाद कोई और दे रखा है क्या, जहां पे कैपिटल दे रखा हो कि कैपिटल 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 कैपिटल, ना 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 कुछ नहीं दे रखा। बस एक चीज है यहां पे, ये जो रियलाइजेशन प्रॉफिट है ये हमारा कहां पे चला जाएगा, 2x 2y 2z है। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी इस साइड में क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन के नाम से, तो आप लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन लिख दो या रियलाइजेशन प्रॉफिट लिख दो, एक ही बात है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह आप ट्रांसफर करोगे। 20,000 20,000 20,000। इसके अलावा आई डोंट फील कि यहां पे और कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी, याद करो आज तक आपने जितने चैप्टर्स करे थे, तो उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आती थी वो यूजुअली आप लिखते थे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी होता था। बट टू बैलेंस सीडी हम इस उम्मीद में करते थे कि अगले साल भी तो फर्म हमारी चलेगी, तो ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बट अब तो फर्म बंद हो रही है,
फर्म बंद हो रही है इसका मतलब क्या है कि अब पैसे देके निपटा दो। अगर पार्टनर फर्म को पार्टनर को कुछ पैसे देने हैं तो उसे देके बाय बाय करो। अगर बाई चांस कुछ पैसे लेने हैं फर्म को तो वो पार्टनर से ले लेगी और उसके बाद बाय बाय कर देगी। अब आपको बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी नहीं करना, आपको टू बैंक करना पड़ेगा यहां पे। मतलब बैंक से आप बैलेंस इसको क्या करोगे, रफा दफा कर दोगे। आपकी जरा देखना कौन सी साइड बड़ी है। ये हो गई 5 लाख, 5 लाख, 5,50,000, 5,70,000। तो ये साइड हो गई 5,70,000। ये भी कितनी हो जाएगी 5,70,000। ये हो जाएगी 3,70,000। इस साइड में कितना है, इस साइड में सिर्फ 1,90,000 है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, 5,70,000 अगर टोटल है, 5,70,000 में से अगर 1,90,000 माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 470, 470, 380। मेरे हिसाब से तो 380 है। तो ये आ जाएगा टू बैंक। देखो टू बैंक, और ये कैसे निकला है, बैलेंसिंग फिगर, बी ऑब्लिक एफ बैलेंसिंग फिगर। 380 हो गया। फिर ये भी अगला कितना है 570, 570 में से 1 लाख माइनस कर देंगे ये वाले, तो कितने बचेंगे 4,70,000। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 370, 370 में से कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगी 370 ही आ जाएगी। बिल्कुल सही है, खत्म, ये चीज भी हमारी हो गई। नाउ कैपिटल अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अगर बाई चांस हमारी ये साइड बड़ी होती और ये साइड छोटी होती, तो जैसे यहां पे टू बैंक आया है ना, वैसे यहां पे बाय बैंक आ जाता और उस पार्टनर के अमाउंट में लिख देना, जितनी भी वो शॉर्ट पड़ रही होती उतना अमाउंट आप लिख सकते थे। लास्ट अकाउंट हमारा है कैश या बैंक अकाउंट। मैं कैश अकाउंट ही नाम लिख देता हूं, कैश अकाउंट। इसका फॉर्मेट भी बड़ा सिंपल सा बना लेना, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जरा देखना, आपने बैलेंस शीट पे जाना, सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है, बैलेंस शीट से। कौन सा आइटम आपने छोड़ा था, यहां पे सिर्फ एक कैश एट बैंक बचा हुआ है, बाकी सब आइटम कहीं ना कहीं पोस्ट हो गए हैं। 3 लाख रुपए का आपका कैश का बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना कैश का। आपको देखो इधर की चीज को आपको किस साइड, इस साइड पोस्ट करना है कैश अकाउंट में। किस नाम से पोस्ट करोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, यानी कि टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी हमेशा 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 इस नाम से आएगा। टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। नाउ अब मेरे को देखना ध्यान से, अब आपको हर अकाउंट को ऑब्जर्व करना है रियलाइजेशन में। एक बात बताओ, अगर रियलाइजेशन अकाउंट की बाय साइड में कैश कितना आया है, टोटल 11,30,000 आया है, तो कैश अकाउंट की टू साइड में रियलाइजेशन आएगा 11,30,000 रुपए। मैंने बताया ना, अगर रियलाइजेशन के घर आके जो कैश अकाउंट है वो बाय साइड में बैठा है, तो कैश अकाउंट के घर में रियलाइजेशन टू साइड में बैठेगा, ऑपोजिट साइड में, मैंने बता रखा है आपको। तो 11,30,000 रुपए आप लिख दोगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 11,30,000। अगर आपने इंडिविजुअल अमाउंट लिखा होता बाय कैश बाय कैश बाय कैश, तो आपको यहां पे उतने मल्टीपल टाइम्स टू रियलाइजेशन लिखना पड़ता। यहां पे ब्रैकेट में लिख देना रीजन की असेट्स रियलाइज हुई थी, असेट्स बेच के पैसा आया था उस चीज का। सिमिलरली आपने बाय कैश यहां पे कर दिया, फिर उसके बाद आपको क्या है, इस साइड में कोई और कैश दे नहीं रखा है, टू साइड में आ जाओ। टू साइड में सबसे पहले आपको दे रखा है, देखो टू कैश क्रेडिटर 1,90,000। रियलाइजेशन में टू साइड में अगर कैश है तो कैश में बाय साइड में रियलाइजेशन जाएगा 1,90,000 से, बाय साइड में रियलाइजेशन जाएगा 1,90,000 से। रीजन लिख देना कि रीजन हमारा है क्रेडिटर। सिमिलरली एक और चीज थी हमारी, क्या चीज थी वो, टू साइड में कैश दे रखा है कितना, एक्सपेंसेस 20,000, तो बाय साइड में रियलाइजेशन आ जाएगा, बाय साइड में रियलाइजेशन आ जाएगा किसके नाम से, एक्सपेंसेस से। यार मेरी मेमोरी को क्या हो गया है, मैं भूल जा रहा हूं जल्दी जल्दी। 20,000 ये लो, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां कैश का जिक्र था हमने क्रॉस पोस्ट कर दिए हैं, वो चीजें अमाउंट सेटल कर दिए हैं। अगला अकाउंट हमारा कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। इसमें भी चेक कर लेते हैं कहीं टू कैश या टू बैंक का मेंशन है। हाँ भाई टू बैंक। आप कैश और बैंक में कंफ्यूज मत होना, सेम चीजें हैं। प्लीज इस चीज को देख के कि आप कैश अकाउंट बना रहे हो, आप बैंक कैसे कंसिडर कर रहे हो, यहां पर हम इसको एक ही लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एब्सोल्युटली सेम चीजें होती हैं, नहीं अलग चीजें हैं, बट एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न यहां पे आप सेम एज्यूम करके चल सकते हो।
कई ऑथर्स भाई कंफ्यूज हो रखे हैं इस चीज में, तो आप तो बच्चे हो छोटे, ठीक है। तो आपका टू बैंक कितना हो रखा है यहाँ पे, देखो कैपिटल में टू साइड में अगर बैंक है, टू साइड में बैंक या कैश ले लो, तो कैश अकाउंट में बाय साइड में कैपिटल आ जाएगा, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल। कितना अमाउंट, ये अमाउंट दे रखे हैं, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल। कितना है, सबसे पहले का है 3,80,000, फिर है 4,70,000, फिर है 3,70,000। अब जरा देखना, अगर अब सारी चीजें मैंने पोस्ट कर दी हैं, नाउ द रियल चैलेंज इज, अगर आपका कैश अकाउंट बैलेंस हो जा रहा है, यानी कि आपका क्वेश्चन सही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो मतलब आपकी मेहनत गई बेकार। आ जाओ, मेहनत बेकार क्या, स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगी अगर आपने ठीक ठाक क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किया हुआ है, बट स्टिल आपको भाई ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि कैश मैंने बैलेंस हो जाए तो घर पे आके कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने टीचर को अगर मुझे आके बताओगे कमेंट्स में कि सर आज का पेपर बहुत तोड़ू गया है, हमारे कैश अकाउंट मैच हो गया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब यू डिड इट राइट, आप एकदम सही करके आए हो। आ जाओ जरा देखें, सबसे पहले क्रेडिट साइड देखते हैं, 1,90,000 प्लस 20,000। अबे यार ये तो जीरो ज्यादा क्यों लग जाते हैं, लाइफ में मेरे जीरो क्यों नहीं लगते ज्यादा, पैसे क्यों नहीं आते इतने। 4,70,000, 3,70,000, ये आ गया 14 लाख, अबे यार 14,30,000। राम 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 राम, अरे ये तो मैच होने वाला है बस, 3,11,30,000। ये भी आ गया कितना, 14,30,000। दैट मीन्स हमारे दोनों साइड बैलेंस हो गई, हमारा क्वेश्चन हो गया भला चंगा, एकदम सॉल्व हो चुका है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो जी, समझ में आया, मगज में आया भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट देखते ही देखते हमें अप्रोक्सीमेटली 26 मिनट में, स्टार्टिंग के 3 मिनट 3-4 मिनट आप निकाल लो कि मैंने बाकी चीजों में लगाए, बट मोटा मोटा हमारे को यहाँ पे 20 मिनट से ज्यादा लग चुके हैं एक क्वेश्चन करने में। ऑफ कोर्स मैं समझा रहा था आप लोगों को, इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे के पूरे पॉइंट्स आना, मतलब चारों अकाउंट बनाने के लिए आना, चांसेस ना के बराबर है, इतना नहीं आएगा। ठीक ठाक चांसेस है कि आपसे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट मांगेगा, बहुत सारे आइटम्स दे देगा और आपसे उम्मीद करेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखा दो, और आपको बनाना होगा। बट यस, हमको सारे अकाउंट बनाने आने चाहिए, क्योंकि तभी हमारा चैप्टर क्लियर है। बट अगर आ गया गलती से, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं बोर्ड को कि यार ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। बोर्ड ने ऐसा कभी नहीं कहा, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी करते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो अलग बात है, बट छोड़ना कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटीज में रखनी है चीजें कि प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, बट छोड़ना किसी चीज को कोई समझदारी नहीं है, आपको सारी चीजें करके रखनी चाहिए इफ इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। अभी मेरा तो उम्मीद थी कि मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बट टाइम ही इसमें खत्म हो गया, वीडियो लंबी होगी तो आपके लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूं। अगली वीडियोस में मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि समझाने का पर्पस हमारा इस वीडियो में सॉल्व हो गया है। अगली वीडियो में आपको सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं, सीधे अगली क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके सब्सक्राइब करो, नीचे एक अच्छा सा थैंक यू अगर बोल दोगे तो मुझे खुशी होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।